गाइस, तो आज मैं आपको टू ऑर्गेनाइज़र बताने वाली हूँ जिससे आप अपने घर की क्लीनिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और जो मैं बताने वाली हूँ ऐसे ऑर्गेनाइज़र मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन हम घर पे ही ऐसे बना लेंगे। लेकिन हम जब घर पे बना सकते हैं कबाड़ से जुगाड़ करके, तो फिर बाहर से मार्केट से क्यों इतने महंगे ऑर्गेनाइज़र्स खरीदना। बात हमारी सफाई से रिलेट होती है, तो हमें सफाई चाहिए। फिर हम चाहे किसी भी चीज़ से करें, अपने हाथ से करें या ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह से करें, बट हमें अपना क्लीनिंग का ध्यान रखना है। तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आज हम बनाएंगे जिससे आप बहुत आसान तरीके से क्लीनिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन स्क्रबर का यूज़ करूँगी, जिन्हें आप बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आज हम इनसे पोंछा लगाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। किस तरीके से वो देखते जाइए आप लोग। तो यहाँ पर मैंने 2-3 स्क्रबर लेकर आई थी, है ना, क्योंकि किसी किसी का बड़ा प्लेस भी होता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी जो मतलब प्लास्टिक बॉक्स मिलते हैं हमें, जब भी हम कोई बाहर से फूड वगैरह मंगाते हैं, तो आप इसको इस पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। ठीक है, आप 2 भी रख सकते हैं, आप 1 भी रख सकते हैं, मतलब जितना आपके पास स्पेस है आप उतना मतलब इसको लेना है। और बस इस तरीके से हम इनको रख कर स्टिक कर देंगे। तो फिलहाल तो इस पर मैंने 1 को ही इस तरीके से स्टिक किया है। और यहाँ पर हम वाइपर पहले अपना चेक कर लेंगे कि मतलब इसमें फंस के जाना चाहिए। ठीक है, लूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत लूज़ होगा तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा जो है बिल्कुल फंस के जा रहा है, इनफेक्ट टाइट होके जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। तो मुझे इसमें और भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत जैसे लूज़ वगैरह होता ना, हर किसी का परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो ठीक है, अगर लूज़ वगैरह होता तो मैं यहाँ पर क्या करती, जो साइड से थोड़ी सी जगह होती है ना, यहाँ पर पहले मैं इसको स्टिक कर देती हूँ 1 मिनट। तो इसको स्टिक करने के लिए आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से स्टिक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और फिर अपना ये अब मैं यहाँ पर इसको स्टिक कर दूँ। देखिए खींच कर मुझे इसको फंसाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है इसमें एक तरीके से। अगर ये मेरा थोड़ा सा लूज़ होता ना, तो जो साइड से जगह होती है ना, यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, मतलब बिल्कुल भी लूज़ नहीं है ये। लेकिन अगर लूज़ होता तो मैं यहाँ पर साइड से ये जो जगह है ना, यहाँ पर मतलब इसको बांध देती, तो भी ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता। तो क्या है, ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाने से क्या होता है कि मतलब ये हर तरफ मूव हो जाता है। और इसको बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लकड़ी ली है, थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से उस पर कपड़ा वगैरह लगा लिया है। और बस अभी ये हमारा काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो आप खड़े खड़े भी पोंछा लगा सकते हैं इससे बहुत अच्छे से, और कोई भी दाग वगैरह हो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब बर्तन इतने अच्छे से क्लीन होते हैं, क्योंकि स्क्रबर की रगड़ जो होती है वो काफ़ी अच्छे से लगती है फर्श वगैरह पर। और तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर कोई भी डिटर्जेंट वगैरह थोड़ा सा घोल लीजिए, शैम्पू वगैरह कुछ भी आप इस तरीके से घोल लीजिए, और बस फिर आप पोंछा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं अपने फ़र्श को, वॉल को, और भी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी, एक बास्केट वाला भी बताऊँगी, क्योंकि जो ज़्यादा सरफेस को क्लियर करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप क्लीन करते जाइए। कोई भी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर आपको अंदर हाथ डालना पड़ता है, तो आपको नहीं, तो आपको इसको इस तरीके से झुका देना। और देखिए पूरा 360 डिग्री सेल्सियस तक ये घूम जाता है पूरा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से क्लीन करके आ जाता है। कोई भी अंदर की चीज़ वगैरह हो तो आपको अंदर हाथ वाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल अच्छे से मूव होता रहता है ये और साइड। तो यहाँ पर एक टिप्स और शेयर करना चाहती हूँ इसी के साथ। तो हमने इसमें जो है ना प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये 2 से 3 बार अगर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये मतलब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो है ना, तो आप क्या कीजिए, तो इस तरीके के बॉक्स तो आते ही रहते हैं, तो आप बॉक्स चेंज कर दीजिए, स्क्रबर को इसमें से निकाल लीजिए एंड दूसरे बॉक्स पर आप इसको स्टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके महीने भर, सालों साल इस तरीके से चलते रहेंगे और आपके घर को बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह रखेंगे। और जब भी आपको इसको साफ़ करना हो तो बस इस तरीके से आप इसको निचोड़ कर और सूखने के लिए रख दीजिए। जैसे सारा पानी निचोड़ जाएगा, फिर आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। एंड अगेन आपको पोंछा वगैरह लगाना हो तो फिर से अपने वाइपर को इसी तरीके से स्टिक कीजिए एंड देन आप पोंछा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी से आप अपने वॉल वगैरह की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से वॉल पर अगर स्टेन वगैरह लगा हो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्या होता है ना, इस तरीके के स्क्रबर वगैरह अगर हम हाथ में डायरेक्टली पकड़ कर क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाथों में रफ़ हो जाते हैं, छिल जाते हैं हमारे हाथ वगैरह जो होते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स से आप एक तो बड़ा सरफेस क्लियर होता है और ऊपर से आपके हाथ वगैरह में बिल्कुल भी चोट मतलब नहीं छिलते वगैरह हैं। तो आप इस तरीके से अपने कवर्ड्स वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड वुडन प्लेस कोई भी है तो आप उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज स्क्रबर की वजह से काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे से जुगाड़ करके और इस तरीके से बॉक्स वगैरह को रीयूज़ करके भी आप बहुत अच्छे से अपने घर की सफाई कर सकते हैं।
इनफेक्ट दिवाली आ रही है तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर तो अब हम बनाते हैं अपनी बास्केट बहुत से आसान ऑर्गेनाइजर। तो गाइस सेम वैसा ही आपको मेथड स्टार्ट करना, लेकिन इसका जो सरफेस आप देख रहे हैं बॉक्स से ज़्यादा चौड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है, तो हम इसमें 2 स्क्रबर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, बस बास्केट को आपको रखना है और बस इस तरीके से हम अपने यूज़ करेंगे। अगर आपकी और भी बड़ी बास्केट है तो डोंट वरी, आप 3 स्क्रबर का यूज़ कीजिएगा तो और भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, ज़्यादा सरफेस क्लियर करेंगे वो। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेरी पहले मैं बास्केट पे ही लगाने वाली थी ग्लू, बट उसमें लाइनिंग हो रही थी तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाता, इसलिए मैंने स्क्रबर पर लगाया है। और इस तरीके से आप स्टिक कर दीजिए। तो स्क्रबर भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 10 रुपये का एक स्क्रबर आता है। तो और ये कम से कम 1-1.5 महीने तक ईजी चलता है और आप आराम से इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरीके से बस बास्केट में से जब ये पुराने हो जाए, बेकार हो जाए, तो आप बास्केट में से इन्हें निकाल के दूसरे लगा दीजिए। तो बस इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। इसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसके अंदर भी बड़ा वाला जो वाइपर होता है उसको सेम जैसे हमने पहले लगाया है ना बॉक्स में, वैसे ही लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मुझे वाइपर से नहीं लगाना होता, मुझे फटाफट से हाथ से भी नहीं लगाना होता, तो मैं पैर से लगाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरीके से आपको डिप कर लेना है पानी में। ठीक है, और अब आपके पास ना बहुत सारे जैसे कि साबुन के टुकड़े वगैरह बच जाते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ, या तो उनको हैंड वॉश वगैरह के साथ मिक्स कर देती हूँ, मतलब हैंड वॉश वगैरह बनाने के लिए, या फिर उसको मैं इस तरीके से पोछा बनाने के लिए लिक्विड बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये साबुन थोड़ा सा मेल्ट पड़ा हुआ था तो मैं उसी को इस तरीके से लगा दिया है। इससे क्या है ना, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो आप अपने फर्श पर बहुत अच्छे से इसको रख कर और अपने पैर की हेल्प से ही आप इसमें क्लीनिंग कर सकते हैं। आप हाथ वगैरह मत लगाइए, बस पैर से ही आप इस तरीके से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो डोंट वरी, हाथ से भी हो सकती है। और वाइपर लगाना चाहते हैं तो सेम उसी मेथड के साथ आप वाइपर भी लगा सकते हैं। पर क्या है कि बास्केट थोड़ी ज़्यादा इस मजबूत होती है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो बॉक्स का यूज़ किया वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और बास्केट हमारी जो है ब्रेक नहीं होती इतनी जल्दी। तो आप इस तरीके से पोंछा लगा सकते हो बहुत जल्दी। और मेरे हिसाब से हाथ से ज़्यादा तेज़ पोंछा जो है पैर से लगता है, काफ़ी तेज़, क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा मजबूती से प्रेशर से पोंछा लगाते हैं उतनी ही हमारा फ्लोर ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।